अभी हम स्टार्ट करते हैं कि हमारी कुछ थ्योरीज हैं केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर। जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर कुछ थ्योरीज हैं। उन थ्योरीज के हम जस्ट अभी नाम बात करेंगे कि एम्पेरिकल अप्रोच से यानी कि ऑब्जर्वेशन से हमारे पास जो थ्योरी आई हैं दैट इज़ एक कोसेल लेविस अप्रोच है। उसके बाद दूसरी थ्योरी है दैट इज़ VSEPR बोलते हैं, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। और उसके बाद हमारी आती है दैट इज़ क्वांटम अप्रोच, यानी कि क्वांटम की फॉर्म में हम बात करेंगे तो वहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और दूसरी हमारे पास आती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इनके बारे में हम बात करेंगे आगे। तो पहले हम बात करते हैं कि केमिकल बॉन्ड्स जो होते हैं वो केमिकल बॉन्ड्स कितने टाइप के होते हैं। केमिकल बॉन्ड्स हमारे पास तीन टाइप के केमिकल बॉन्ड्स हम करेंगे। आयोनिक बॉन्ड, दूसरा होता है कोवेलेंट बॉन्ड, और तीसरा हमने करना है मेटेलिक बॉन्ड। ओके, कोवेलेंट बॉन्ड की जो है दो टाइप हम करेंगे। कोवेलेंट के अंदर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और दूसरा हमारा दैट इज नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। कॉसेल लेविस अप्रोच के बारे में, ये हमारे पास कॉसेल और लेविस की फोटोग्राफ है। कॉसेल और लेविस ने कुछ हमारे, क्योंकि एटम जो है डिस्कवर हो चुका था, एटम इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर हो चुके हैं, प्रोटॉन भी डिस्कवर हो चुके हैं। तो यहाँ पे इन्होंने इसकी डिस्कवरी के बाद जो है दिमाग लगाया और सोचा कि भाई बॉन्डिंग बनते एक दूसरे के एटम जो है एक दूसरे के क्लॉज किस फॉर्म किस बेस पे आते हैं। तो किस बेस पे आते हैं उस चीज़ को जो है इन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन दिया था। इसको बोलते हैं कॉसेल लेवाइस अप्रोच केमिकल बॉन्डिंग की। इसके कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मेन बात इन्होंने बोली क्या थी कि कॉसेल एंड लेवाइस ने क्या बोला था कि जो भी हमारे एटम है, एटम के अंदर जो आउटर मोस्ट सेल है, जो बिल्कुल आउटर सेल है, उसके अलावा जो अंदर के सेल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अंदर एक न्यूक्लियस है जिसमें पॉजिटिव प्रोटॉन भी हैं न्यूट्रॉन भी हैं। तो इन्होंने कर्नेल नाम दिया। कर्नेल नाम किसका दिया? आउटर ऑर्बिट को छोड़ के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पार्ट है, जो आज के डेट में हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है किसको हम बोलते हैं, उसको छोड़ के अंदर के पूरे पार्ट को इन्होंने कर्नेल KERNEL कर्नेल नाम दिया। और उस कर्नेल के बेस पे जो है इन्होंने जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को कैसे बॉन्डिंग के लिए यूज़ करना है उसके बारे में इन्होंने बताया है। तो कर्नेल की डेफिनेशन दी है। कर्नेल मीन्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस प्लस इनर सेल इलेक्ट्रॉन। इनर अंदर के जो सेल्स हैं आउटर सेल को छोड़ के कोर इलेक्ट्रॉन्स जिसको बोलते हैं, उन सभी को मिला के इन्होंने नाम दिया कर्नेल। इसके बाद हमारे पास आता है एक ऑक्टेट रूल की बात करते हैं। ऑक्टेट का मतलब, ऑक्टा वर्ड का मतलब होता है 8। ऑक्टेट मीन्स कि आउटर सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स का जो है कंप्लीट पूरा करना, दैट इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। इस ऑक्टेट रूल के बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। कैसे 8 इलेक्ट्रॉन जो है एक एटम के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कैसे होते हैं, शेयरिंग से होते हैं या फिर एक डोनेट करता है दूसरा एक्सेप्ट करता है। ये हमारे पास एक क्लोरीन Cl2 मॉलिक्यूल है। यहाँ पे क्लोरीन के पास जो आउटर सेल होता है, उस आउटर सेल के अंदर हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबसे अंदर 3 सेल्स होते हैं, इसमें पहले में 2 होते हैं, फिर 8 होते हैं, फिर 7 होते हैं। सो दूसरा क्लोरीन है उसके अंदर भी 2 8 7 हो जाएंगे। लेकिन तब 2 क्लोरीन एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो यहाँ ब्लू कलर में और रेड कलर में जो है ये कंपैरिजन महसूस कर सकते हैं। यहाँ से देखिए क्लोरीन और क्लोरीन एक दूसरे के नज़दीक आ गए और इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली। सो फर्स्ट क्लोरीन के पास क्या हो गया, आउटर सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक रेड इलेक्ट्रॉन इन्होंने अपने दूसरे साथ वाले क्लोरीन से शेयर कर लिया। इसी तरह से दूसरा जो हमारे पास है दैट इज 288, दूसरे क्लोरीन के अंदर भी जो है ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी 288 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। दूसरा केस होता है NaCl का केस लिया है, सोडियम और क्लोराइड का। सोडियम जो है, सोडियम के अंदर हमारे जो एक पहला इनर सेल है,
फिर दूसरा सेल है, पहले सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हैं और तीसरे सेल के अंदर हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है जो ये ब्लू कलर में नज़र आ रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, क्लोराइड मॉलिक्यूल के साथ जो है ये हमारे पास क्लोरीन आ गया। क्लोरीन का भी हम जैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ये हो गया। एक इनर सेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। पहला जो सेल होता है, जो न्यूक्लियस के एडजेसेंट सेल होता है, इसके अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेकंड सेल के अंदर जो है हमारे इसमें वही सेम 2, 4, 6 और 8 इलेक्ट्रॉन है। और थर्ड सेल के अंदर क्लोरीन जो आउटर मोस्ट सेल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक ये वाला इलेक्ट्रॉन 7। तो 2, 8, 7 इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। लास्ट ऑर्बिट के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। अब यहाँ पे दूसरे दोनों क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ से इलेक्ट्रॉन, सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकला और क्लोराइड के पास चला गया। यानी सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो सोडियम के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और क्लोराइड के पास इलेक्ट्रॉन चला गया, वहाँ पे क्लोराइड के पास आ गया नेगेटिव चार्ज। और ये इन दोनों फिर जो है सोडियम और क्लोराइड एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे। नज़दीक आने से क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड का पूरा मॉलिक्यूल बन जाएगा। यानी इस केस में क्या हुआ, एक ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, दूसरे ने एक्सेप्ट कर लिया, कंप्लीट शेयरिंग नहीं हुई। तो यहाँ पे इस फॉर्मेशन को बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। इसके बारे में हम आगे अलग अलग तरीके से स्टडी। इसके बाद आता है हमारा लेविस ने जो सिंबल्स को यूज़ किया था, डॉट डॉट, छोटे छोटे डॉट्स लगा के मॉलिक्यूल के अंदर, अभी हमने जैसे देखे थे वैसे इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। तो लेविस सिंबल इनको बोलते हैं कि जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन हैं उनको डॉट की फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट करना। जो अंदर के सेल्स के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो अच्छे तरीके से प्रोटेक्टेड होते हैं, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सो यहाँ पे लेविस के बारे में, लेविस डॉट स्ट्रक्चर इसको बोला जाता है, लेविस सिंबल भी बोला जाता है इस नोटेशन को। तो इस नोटेशन को इस तरीके से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो एक दिखाई दे रहा है। हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इस तरह से जो है ये हमारे पास नंबर ऑफ डॉट्स जो है नाम के सिंबल के सराउंडिंग में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ऐसे दिखाए जाते हैं। इसको बनाने का जो स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम स्टेप्स करें या इसका जो है बना के दिखाएं। चलो स्टेप्स की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने अवेलेबल होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं उतने हम डॉट बना देते हैं। जो एनायन होता है, एनायन जो ईच नेगेटिव चार्ज वुड मीन एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक नेगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ से खाली लिखने से जो है आपको समझ नहीं आएगा, तो हम इसको क्या करते हैं, इसका सीधा स्ट्रक्चर कैसे बनाना है उसके ऊपर आते हैं। यहाँ से अभी हम एग्जांपल्स के साथ जो है लेविस डॉट स्ट्रक्चर इसको करेंगे। एनसीईआरटी का एग्जांपल है कार्बन मोनोऑक्साइड का। कार्बन मोनोऑक्साइड CO मॉलिक्यूल है। तो कार्बन के अंदर जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एनालाइज करेंगे हम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल कार्बन और ऑक्सीजन के अंदर कितने कितने होते हैं। तो कार्बन के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के अंदर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं हमारे पास 10। उसके बाद आता है इसका एक स्केलेटन स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। स्केलेटन स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन का स्केलेटन बनाएंगे CO। तो CO बनाने के बाद ये जो है थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। पुटिंग ए सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हम पहले एक सिंगल बॉन्ड ऐसे लगा देंगे।
ये हमारे पास यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन सभी के हमने इलेक्ट्रॉन्स जो है लिख दिए हैं। ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमने एक बॉन्ड बना दिया। बॉन्ड का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से और एक इलेक्ट्रॉन इधर से हमारे पास कंबाइन हो रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर। तो इस केस में देखेंगे ऑक्टेट रूल की हम बात करेंगे। ऑक्टेट का मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने का मतलब क्या है, ऑक्सीजन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। एक बॉन्ड बनाने में एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों की तरफ से यूज हो गया है। तो अब हमारे पास जो है स्टेप नंबर 4 में है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ऑक्सीजन के 3 और 2 5, और एक इलेक्ट्रॉन इधर दिखाया गया है, तो 6 इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ पे बॉन्ड बनने के बाद जो है ये कार्बन क्या करेगा, इसके जो अपने 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। 4 इलेक्ट्रॉन के बाद और 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये दिखा देगा कि मेरा ऑक्टेट पूरा हो गया। दूसरी तरफ ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो है ऐसे दिखाने की कोशिश करेगा कि मेरे पास भी 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट मेरा भी पूरा हो गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन और ऑक्सीजन की शेयरिंग हो गई है। तो अब कार्बन और ऑक्सीजन की शेयरिंग के लिए हमारे पास टोटल शेयरिंग में कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं, 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन। एक पेयर से, एक इलेक्ट्रॉन के पेयर से एक बॉन्ड बनता है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमारे 3 बॉन्ड बन जाएंगे, और बाकी के जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को हम अलग से रख देंगे ऐसे। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन गया। ये बॉन्ड बनने के बाद कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन अलग से रह गए, ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन अलग से रह गए। इनको बोलेंगे लॉन पेयर, लॉनली, अकेले रह गए हैं। उसके बाद हमारे पास एक मॉलिक्यूल आता है, एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है, CO3 2 नेगेटिव का। CO3 2 नेगेटिव के केस में क्या है, यहाँ पे पहला स्टेप होगा हमारे पास, हम टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन CO3 की हम बात करें तो कितने होंगे। CO3 के अंदर हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, कार्बन के 4 और ऑक्सीजन के 3 एटम हैं, तो एक में 6 होते हैं, तो 6 गुना 3 दैट इज 18 और 4 22 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लेकिन साथ के साथ इसके ऊपर क्या है, 2 नेगेटिव चार्ज भी है। तो ये 2 नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन और हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं, क्योंकि 2 नेगेटिव का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड दैट इज 24 होंगे, और CO3 मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे 22। तो ये हमारा स्टेप 3 का जो स्केलेटन स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास स्केलेटन स्ट्रक्चर CO3 2 नेगेटिव का आ गया। तो जो ये 2 नेगेटिव चार्ज है, ये 2 नेगेटिव चार्ज हम अलग से पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर रखेंगे, और ये डीलोकलाइज्ड होता है, एक लोकेशन पे नहीं रहते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। इसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। तो स्टेप नंबर 4 में क्या होगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो जितने भी शेयर किए हैं उतने पेयर इलेक्ट्रॉन के कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ऑक्टेट ऑक्सीजन का और कार्बन का पूरा करने के लिए हम बनाएंगे। इस केस में सेंट्रल एटम क्या हो जाएगा, कार्बन होगा सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम वो होता है जो ज़्यादा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज द सेंट्रल एटम, दिस इज। उसके बाद हमारे पास क्या बनेगा, ये स्टेप नंबर 4 का पार्ट है। हम इसके मल्टीपल बॉन्ड्स बनाएंगे। बॉन्ड कैसे बनाएंगे, ये हमारे पास मॉलिक्यूल आ गया है, सेंट्रल एटम कार्बन है, एक तरफ ऑक्सीजन ये, एक तरफ ऑक्सीजन ये, और एक तरफ ऑक्सीजन ये। पहले तो हम सिंगल सिंगल बॉन्ड सभी के बीच में बना देते हैं। सिंगल बॉन्ड सभी के बीच में बनने के बाद यहाँ पे 2 4 और 6, 2 4 और 6, ये इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4, इसका एक पेयर इलेक्ट्रॉन का कहाँ गया, इसका डबल बॉन्ड दूसरा बॉन्ड बनाने के अंदर काम आ गया। उसके बाद नेक्स्ट इज, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 4 6 और 6 12 और 4 16,
और दो बॉन्ड यहाँ पे बने हुए हैं, 16 और 2 18। 18 के बाद जो है हमारे पास 2 4 और 6, 6 बॉन्ड यहाँ पे हो गए, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए। तो 6 18 और 6 24, तो 24 टोटल इलेक्ट्रॉन हमने इस तरीके से इसके अंदर रिप्रेजेंट करने हैं। दैट्स इट। इसके बाद कुछ मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल दिए हैं, जैसे H2 मॉलिक्यूल है। अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का क्या होता है, ऑक्टेट नहीं होता है। हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसको डुप्लेक्स भी यूज वर्ड किया जाता है, डबल इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, कि दो ही इलेक्ट्रॉन इसका 2 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए। तो हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के केस में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, दोनों के बीच में दो इलेक्ट्रॉन, एक इस हाइड्रोजन का एक इस हाइड्रोजन का। तो यहाँ पे ऑक्टेट पूरा नहीं होता है। अब ये एक्सेप्शन आ जाएंगी यहाँ पे लेविस डॉट स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीज़ें। तो इसके बारे में और फर्दर डिटेल जब स्टडी होगी तो वहाँ पे और कुछ रूल्स हमारे पास बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल है। H2O हाइड्रोजन का एक और ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे रिप्रेजेंट किए हैं। उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हमारे पास ये बॉन्डिंग नज़र आ रही है, बॉन्ड बन जाएंगे, ठीक है। और ऑक्सीजन के पास जो है दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक ऊपर और एक नीचे लगा हुआ है, ये हमारे पास बच जाएंगे, इनको लोन पेयर बोलेंगे। इसी तरह से CCl4 का एग्जाम्पल है। सी क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हमारे पास कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये देखिए कार्बन के 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन इधर से पूरे हो जाते हैं इसके। इसी तरह से क्लोरीन जो है, क्लोरीन के पास देखेंगे 2 4 6, और इस टाइप से आप देखोगे सभी मॉलिक्यूल को, तो यहाँ पे क्लोराइड का भी ऑक्टेट पूरा हो जाता है। नाइट्रोजन का एग्जाम्पल है। नाइट्रोजन के पास जो है हमारे पास नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे नाइट्रोजन अपना जो है शेयर करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन इधर 2 इलेक्ट्रॉन इधर, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके 3 इलेक्ट्रॉन इसके, यहाँ पे हो जाएगी नाइट्रोजन के अंदर 3 बॉन्ड पेयर बन जाएंगे और एक एक हमारे पास लॉन पेयर बच जाएगा। दैट्स इट।